Hello बच्चों, let's see this question. The diameters of two circular end of bucket are 44 centimeter and 24 centimeter. The height of bucket is 35. The capacity of bucket is. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्या है, हमारा बकेट है जिसका डायमीटर दिया है दोनों सर्कुलर एंड का, ठीक। तो इसका डायमीटर जो d इज इक्वल टू दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो हमारा डायमीटर जो है ये हमारा डायमीटर, ठीक। और ये डायमीटर जो है स्मॉल d इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और इसका अगर हम हाइट देखें तो ये h इज इक्वल टू 35 हमें दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से कैपेसिटी निकालना था। ये जो बकेट है वो फ्रस्टम ऑफ कोन के यहाँ शेप में है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कैपेसिटी मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा की कंसेप्ट, यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि ये बकेट जो है फ्रस्टम के शेप में है, ठीक। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये कितना होता है 1/3 पाई इंटू एच, और यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस में यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस में r, यहाँ से हमारा r इंटू आर ये होता है यहाँ से, ठीक। ये r1 यहाँ से हम हटा देते हैं, ये ठीक। ये हमारा क्या होता है यहाँ से फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा डायमीटर दिया हुआ है अपर एंड का, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अपर एंड डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है 44। तो यहाँ से जो रेडियस हो जाएगा वो 44 अपॉन में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक। फिर यहाँ पे जो लोअर बेस है उसका यहाँ से लोअर एंड का जो हमारा डायमीटर है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हो जाएगा 24 अपॉन 2 12 हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट तो दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ बकेट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे 1/3 इंटू पाई, और यहाँ से h इसकी वैल्यू पे 35, और यहाँ से हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से 22 इंटू 12 ये होगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू में 35, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 22 का यहाँ पे स्क्वायर 484 प्लस में यहाँ से 144, और यहाँ से इन दोनों को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 264 ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 पाई अपॉन में 3 इंटू में यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 89289 892, ठीक। ये आएगा वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम पाई को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपॉन में 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से इंटू में 22 अपॉन में 7, तो ये 7 से जाएगा हमारा 5 टाइम्स में, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सारी वैल्यू तो ये आ जाएगी हमारा क्या, और मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड करके 32,706.6, और ये हमारा क्या वॉल्यूम है, तो हमारा क्या है सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इसको अगर लीटर में चेंज करें तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32.7 लीटर, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमारा क्या लिखेंगे कि 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हमारा जो लीटर में आंसर हो जाएगा ये 32.7 लीटर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से पहला ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।